अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज जो हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले हम लोग जो टॉपिक इससे पहले हमने कंप्लीट किया है जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, दैट वाज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। हम इससे पहले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी कर चुके हैं और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों ने देखा था कि एक फार्मूला है दैट इज़ एन सी एक्स पी पावर एक्स क्यू पावर एन माइनस एक्स। और उस फार्मूले की एप्लीकेशन हमने देखी थी, कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे जिसमें हमने ख़ास तौर पे उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हुए ये देखा था कि जब हम एलिमेंट्स की सिलेक्शन एन टाइम्स करें, यानी एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को सिलेक्ट करें और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो फिक्स्ड हो और नंबर ऑफ़ ट्रायल जो है वो इंडिपेंडेंट हो, यानी विद रिप्लेसमेंट हो रहे हों, तो उसको उस सिचुएशन में हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते थे। स्टूडेंट्स बिल्कुल उसी तरह अगर हम एक से ज़्यादा एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं और अब जो सिलेक्शन है वो विद रिप्लेसमेंट यानी इंडिपेंडेंट नहीं होती बल्कि विदाउट रिप्लेसमेंट होती है, तो बाइनोमियल की जगह हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होगी। अब जाहिर है ये शायद इतनी बात से आपको क्लियर नहीं होगा, तो मैं पहले आपको हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला बताता हूँ और फार्मूला बताने के बाद जब मैं आपको उसे एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूँगा तो आई होप कि ये बात आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। स्टूडेंट्स हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमारे पास फार्मूला है दैट इज़ पी ऑफ एक्स, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए जो आपको फार्मूला यूज़ करना है दैट इज़ के सी एक्स कैपिटल एन माइनस कैपिटल के सी स्मॉल एन माइनस स्मॉल एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एन सी स्मॉल एन। ये फार्मूला आपको हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करना है। जाहिर है इसमें कुछ चीज़ें जो सिंबल्स यूज़ किए हैं, जैसे ये के क्या है, एक्स क्या है, कैपिटल एन क्या है। सो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दिस थ्रू एन एग्जाम्पल टू यू। एग्जाम्पल आप कंसिडर करें कि हमारे पास एक बैग है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बैग है और उस बैग में हमारे पास कुछ वाइट बॉल है। सपोज वी हैव 5 वाइट बॉल्स, ओके, एंड some black balls, suppose 7 black balls. Total are of course 12. So this is the situation in the bag, that we have a bag where we are placing 5 white ball and 7 black balls. Total is 12 and we are selecting 3 balls at random. देखिए अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि हमने एक से ज़्यादा एलिमेंट सेलेक्ट करने। पहली सिचुएशन या किसी भी एग्जाम्पल या क्वेश्चन को पढ़ते हुए जो सबसे पहले आपने चीज़ कंसिडर करनी है वो ये कि कितने एलिमेंट सेलेक्ट हो रहे हैं। अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट सेलेक्ट हो रहे हैं तो आपने समझना है कि ये हाइपर ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। बस उसके साथ एक और चीज़ को कंसिडर कर लें और वो ये कि जो एक से ज़्यादा एलिमेंट सेलेक्ट हो रहे हैं ये विदाउट रिप्लेसमेंट हो रहे हैं या डिपेंडेंट, हम इन्हें इस सिलेक्शन को हम डिपेंडेंट सिलेक्शन कहते हैं। इस बात को मैं आपको दूसरे लफ्ज़ों में इस तरह से बताऊंगा कि अगर हम 3 एलिमेंट सेलेक्ट करें या 4 एलिमेंट्स या 5 एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें उन्होंने साफ तौर पे मेंशन किया है दैट 3 बॉल्स, फॉर एग्जांपल अगर इस एग्जांपल में मेंशन होता है दैट 3 बॉल्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, फिर तो क्लियर हो गया ना कि ये 3 एक से ज़्यादा एलिमेंट सेलेक्ट हुए और विदाउट रिप्लेसमेंट सेलेक्ट हुए। या फिर ये लिखा होता 3 बॉल्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट, तो तब भी क्लियर हो गया कि ये विद रिप्लेसमेंट है, एक से ज़्यादा बॉल सेलेक्ट हुए और ये विद रिप्लेसमेंट की सिचुएशन है। या फिर तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि ना कहा हो विद रिप्लेसमेंट, ना कहा हो विदाउट रिप्लेसमेंट। आपको एक बैग दिया, कहा 3 बॉल्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम। स्टूडेंट्स याद रखें, जब भी विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट ना लिखा हो वो हमेशा विदाउट रिप्लेसमेंट की सिचुएशन होगी, राइट।
उसमें आपने ये सब, अगर इसके साथ यानी 3 बॉल्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम लिखा हुआ है तो ये समझ जाएं कि ये विदाउट रिप्लेसमेंट 3 बॉल्स आर सेलेक्ट किए गए हैं। ओके, सो सिचुएशन ये है कि एक बैग है, उसमें वाइट बॉल्स हैं और 7 ब्लैक बॉल्स हैं, टोटल 12 बॉल्स हैं, 3 बॉल्स सेलेक्ट किए गए हैं एट रैंडम, और आपसे कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि इन 3 बॉल्स में जो सिलेक्ट किए गए हैं इनमें से जो 2 बॉल्स हैं वो वाइट हों। लेट्स सपोज 2 वाइट बॉल्स, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। देखिए मैं एक मरतबा फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है कि हाइपर ज्योमेट्रिक का है या नहीं, सबसे पहले यही अंडरस्टैंड करना है आपने कि कितनी चीज़ें सेलेक्ट की गई हैं, और आपको जो क्वेश्चन भी गिवन होगा उसमें कैटेगरीज बनी होगी, जैसे ये वाइट बॉल ब्लैक बॉल्स हैं, तो आपने बहरहाल सबसे पहली चीज़ ये सिलेक्ट करनी है कि सिलेक्शन कितने की हुई है। अगर सिलेक्शन एक से ज़्यादा एलिमेंट्स की हुई है और विदाउट रिप्लेसमेंट है, एक से ज़्यादा एलिमेंट की और विदाउट रिप्लेसमेंट, मैंने आपको मेंशन कर दिया है कि विद ना लिखा हो विदाउट ना लिखा हो तो वो विदाउट होगा। उसके बाद आपको पूछा जाए कि जितने सेलेक्ट किए गए हैं इनमें से इतने वाइट हों या इतने ब्लैक हों या ये कैटेगरी इतने टाइम्स हो, तो आपने उसे हाइपर ज्योमेट्रिक से करना है। अब ये आप फार्मूला अप्लाई करने लगे हैं, इसे ज़रा ध्यान से देखें, ये हर सिचुएशन में आपने फार्मूला इस तरह अप्लाई करना है। आई सजेस्ट यू कि आपने सबसे पहले ये बटे का निशान यानी ओवर का निशान लगाना है और नीचे सबसे पहले नीचे वाला सी बनाना है। जैसे ये ऊपर आप फार्मूले में भी देख रहे हैं, एक सी डिनोमिनेटर में और 2 सी न्यूमिनेटर्स में है, तो सबने आपने डिनोमिनेटर में लिखना है। डिनोमिनेटर में लिखते हुए आपने ये देखना है कि टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, जो भी सिचुएशन आपको दी है, बैग है या क्लास है या कोई भी और सिचुएशन आपको दी है, आपने देखना है कि टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, वो जितने टोटल है वो आपने यहाँ लिख देने हैं। ठीक है, ये हमारा कैपिटल एन होगा, ये टोटल आपने यहाँ लिख दिए। जितने सेलेक्ट किए गए हैं वो यहाँ लिख देने। डिनोमिनेटर में जो सी बनेगा वो हमेशा ऐसे ही बनेगा। कितने टोटल एलिमेंट्स हैं यहाँ लिख दें, डिनोमिनेटर में कितने सेलेक्ट किए वो यहाँ लिखने हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन ना रखें आप, ये बात हमेशा बिल्कुल ऐसे ही चलेगी। ठीक है, यहाँ पर कितने टोटल एलिमेंट्स हैं और कितने टोटल सेलेक्ट किए हैं यहाँ, फिर आपने सी लिखना ऊपर, और आपने ये देखना है कि पूछा क्या गया है आपसे पूछा गया है 2 वाइट। 2 को छोड़ के आप ये देखें कि कौन सी चीज़ पूछी गई है, वाइट, इसकी तादाद देखें कितनी है, वाइट की तादाद कितनी है, वाइट की तादाद है 5, वो यहाँ लिख दें। यानी जो चीज़ पूछी गई है, जो कैटेगरी पूछी गई है, उसकी टोटल तादाद ऊपर कितनी पूछी गई है वो नीचे, ये ऊपर वाला पहला सी बनेगा ऐसे, राइट। यानी जो चीज़ पूछी गई है उसकी टोटल तादाद ऊपर से चेक करें, यहाँ लिखें, कितनी पूछी गई है वो यहाँ लिखें, मल्टीप्लाई का साइन लगाएं, सी बनाएं, और ये जो नीचे आपने ऊपर लिखा था इसमें से ये माइनस कर दें, यानी 12 - 5। 12 - 5 आपने किया तो आपके पास आगे 7, 12 - 5 7, और जो नीचे है इसमें से नीचे वाला माइनस कर दें, 3 - 2 1। ये हमेशा ऐसे बनेगा, हमेशा, मतलब इसने यही इसी मेथोडोलॉजी को आपने फॉलो करना है। सबसे पहले नीचे सी लगाया, कितने टोटल एलिमेंट्स कितने सेलेक्ट हुए, सी लगाया, क्या चीज़ पूछी गई, कितनी उसकी टोटल तादाद, यहाँ कितनी पूछी गई नीचे, यहाँ नीचे जो ऊपर लिखा है इसमें से ये माइनस किया, यहाँ लिखा है इसमें से ये माइनस किया, यहाँ लिखा, राइट। अब इस फार्मूले के मुताबिक इसे देख लें, कैपिटल एन से स्मॉल एन नीचे लिख दिया, के सी एक्स जो चीज़ पूछी गई उसकी तादाद को हमने के कहा था, वो के से सब, यहाँ पर के 5 है, ठीक है, यहाँ पर के 5 है, ये डिनोट करने की ज़रूरत नहीं है आपको सिर्फ फार्मूला समझाने के लिए। कितनी पूछी उसे एक्स कहा हुआ है, इस चीज़ को एक्स कह दिया गया है, राइट। जितनी आपसे ये चीज़ पूछी गई है उसे एक्स कह दिया गया है। और यहाँ देखें कैपिटल एन माइनस के, यही किया आपने, कैपिटल एन में से के माइनस किया और फिर स्मॉल एन में से एक्स माइनस किया, स्मॉल एन में से एक्स माइनस किया। एनीवेज फार्मूला आपको मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। द थिंग इज़ कि फार्मूला आप कहीं देखें तो आपको पता हो हमने ये फार्मूला हाइपर ज्योमेट्रिक है। सॉल्व करने का तरीका जो मैंने आपको बताया है ये आपने एज इट इज़ फॉलो करना है, राइट। जिस तरह से मैंने ये बनाया, फिर आप इसे कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे। 5 से 2 का आंसर लिखेंगे, 7 से 1 का आंसर लिखेंगे, नीचे 12 से 3 का आंसर लिखेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो दैट विल बी योर आंसर। स्टूडेंट्स, अब आप सेकंड सिचुएशन ले लें। सेकंड सिचुएशन में एक बैग है जिसमें आपके पास रेड बॉल है 3, ब्लू बॉल है 7 और ग्रीन बॉल है 5। आपसे कहा गया है कि
हमने 4 बॉल सेलेक्ट किए हैं एट रेंडम और प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है आपने कि इन 4 में लेट सपोज पहली प्रोबेबिलिटी या आप फाइंड करने जा रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करें आप कि ये जो 2 बॉल्स हैं, 2 बॉल्स आर लेट सपोज ब्लू, 2 बॉल्स आर ब्लू, ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। अगेन एक से ज़्यादा एलिमेंट सेलेक्ट किए गए हैं तो आप बिल्कुल इसको क्लियर कर लें कि एक से ज़्यादा एलिमेंट सेलेक्ट किए गए हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट है तो ये हाइपरज्योमेट्री का क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि आपने सी लगाना है नीचे, उस सी को लेकर चलें। टोटल एलिमेंट्स चेक कर लें कितने टोटल बनते हैं जी। टोटल ये बन रहे हैं रेड है, ब्लू है एंड ग्रीन है, सो द टोटल आर 15। ओके, सो 15 इज़ द टोटल। आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि डिनोमिनेटर में आप क्या करेंगे कि कैपिटल एन सी स्मॉल एन बनाएंगे। कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं वो यहाँ लिखें, उनमें से स्मॉल एन कितने सेलेक्ट किए गए हैं ये आपने पहले लिख लेना ना, वो आप यहाँ लिखें, ये लिख दिया। डिनोमिनेटर हमेशा ऐसे ही बनेगा। फिर आप न्यूमिनेटर पे आ जाएं, सी लगाएं। मैंने कहा था ये चेक करें कि कौन सी चीज़ पूछी गई है, ब्लू, उसकी टोटल तादाद देखें 7, वो यहाँ लिखें। कितनी पूछी गई है 2, वो यहाँ लिखें। फिर आपको कहा था मल्टीप्लाई का साइन लगाएं, कम्बिनेशन। यहाँ जो नीचे आपने ऊपर लिखा है इसमें से ये ऊपर वाला माइनस कर दें, 15 माइनस 7 दैट विल बिकम 8 एंड 4 माइनस 2 दैट विल बिकम 2। ये भी मैं आपको इसका कम्बिनेशन बनाना बता रहा हूँ। आगे तो एनीवेज सिंपल कैलकुलेशंस हैं कि आप 7C2 को 8C2 को और 15C4 को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे और आंसर लिख देंगे। बट द थिंग इज़ कि आपको सबसे पहले कम्बिनेशन बनाना है कि हाइपरज्योमेट्रिक का आप कम्बिनेशन किस तरह से बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये सेकंड एग्जांपल है, इसे आप देख लें। अब मैं आपसे कोई स्टेटमेंट शेयर कर दूंगा और आपसे अगले सेगमेंट में स्टेटमेंट दिखाकर उससे आपसे कहूँगा कि आप उससे कम्बिनेशन बनाने की कोशिश करें।